मदरसे में बड़ी धोखाधड़ी, हाजिरी ऑन पेपर, टीचर दुबई में, हाजिरी बाराबंकी में। कागजों में सब मौजूद, लेकिन हकीकत में कौन है? ये सवाल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आए एक वीडियो ने अचानक बहुत बड़ा बना दिया है। जहां बायोमेट्रिक मशीनें पारदर्शिता का दावा करती हैं, वहीं ये प्लास्टिक कार्ड से हाजिरी लगाती दिखाई दे रही है। जैसे टेक्नोलॉजी नहीं, जुगाड़ ही असली सिस्टम हो। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति विदेश में बैठा है और उसकी हाजिरी यहाँ लग रही है, तो फिर स्कूल में पढ़ा कौन रहा है? भूत, सिस्टम या सिर्फ कागज? और जब हाजिरी ही मैनेज हो रही है, तो वेतन किस बात का दिया जा रहा है? इस पूरे मामले ने सिर्फ प्रशासनिक दावों की पोल नहीं खोली है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि नियम कितने भी सख्त क्यों ना हो, अगर नीयत ढीली हो तो हर सिस्टम का शॉर्टकट मिल ही जाता है। बायोमेट्रिक, ऑनलाइन सिस्टम, जांच, सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी फर्जीवाड़ा जारी है। सवाल यह है कि क्या ये लापरवाही है या फिर सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है इसे? बाराबंकी का ये मामला सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि उस सिस्टम का आईना है जहां हाजिरी से ज्यादा हाजिरी का खेल चल रहा है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में एक नया विवाद उस समय खड़ा हो गया जब बाराबंकी स्थित एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे का एक वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे सख्त और भरोसेमंद सिस्टम को दरकिनार करते हुए एक फर्जी उपस्थिति प्रणाली यानी फर्जी हाजिरी का सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि जमीनी स्तर पर नियमों का पालन किस तरह से ढीला पड़ सकता है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का भी ध्यान इस ओर गया और बताया जा रहा है कि उसने इस मामले का संज्ञान लिया है। मीडिया के हाथ लगे वीडियो ने साफ तौर पर ये नजर आया है कि जहां बायोमेट्रिक सिस्टम में आमतौर पर अंगूठे का निशान या फिर चेहरे की पहचान के जरिए हाजिरी लगाई जाती है, वहां इस मदरसे में एक प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन प्लास्टिक कार्ड पर अलग अलग शिक्षकों का नाम लिखा गया है और इन्हें मशीन पर लगाते ही उपस्थिति दर्ज हो जाती है। वीडियो में यह भी दिखा है कि एक व्यक्ति कई कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ये शक और ज्यादा गहरा हो जाता है कि इन शिक्षकों की भी हाजिरी लगाई जा रही थी, जो उस समय मदरसे में मौजूद नहीं थे। मदरसे में क्या, शहर में ही मौजूद नहीं थे। इससे सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि कागजों में सब कुछ सही दिखता है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। इस पूरे सिस्टम को समझने वाले अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के सभी राज्य सहायता प्राप्त मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है। इसका मकसद यही है कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर फर्जीवाड़ा ना हो सके, लेकिन फिर भी ये होता जा रहा है। नियम के अनुसार जिला स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इन उपस्थितियों को रिकॉर्ड करता है, इकट्ठा करता है और फिर इन्हीं के आधार पर शिक्षकों को और दूसरे कर्मचारियों का वेतन यानी सैलरी तय किया जाता है। यानी साफ है कि उपस्थिति और वेतन का सीधा संबंध है, और अगर उपस्थिति में गड़बड़ी होती है तो इसका असर सीधे सरकारी पैसे पर पड़ेगा। लेकिन बाराबंकी का ये मामला दिखाता है कि इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। बताया जा रहा है कि यहाँ जो बायोमेट्रिक मशीन लगी है वो आधार से जुड़ी हुई नहीं है और ना ही उसमें रियल टाइम ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा थी। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और उसमें छेड़छाड़ करना बेहद ही आसान हो गया है। असली बायोमेट्रिक डेटा लेने की बजाय मशीन में प्लास्टिक कार्ड के जरिए मैनुअल तरीके से हाजिरी डालने की सुविधा थी, जिसमें कि फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिससे पूरा सिस्टम का मकसद ही खत्म हो गया। जो तकनीक धोखाधड़ी रोकने के लिए लाई गई थी, वही तकनीक गलत तरीके से इस्तेमाल होने लगी है। वीडियो में ये भी सामने आया है कि कुछ लोग एक ही जगह पर बैठकर कई लोगों की हाजिरी दर्ज करा रहे हैं, यानी जो शिक्षक उस समय मौजूद नहीं था, उनकी भी उपस्थिति दर्ज की जा रही है।
अगर ये बात सही साबित होती है तो ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर सरकारी पैसों की हेरा फेरी का मामला बन सकता है। क्योंकि जब वेतन उपस्थिति के आधार पर ही जाता है तो फर्जी उपस्थिति का मतलब है कि बिना काम किए भी उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनकी सैलरी उनके अकाउंट में जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पूरा मामला बाराबंकी में मैला रिगंज इलाके में स्थित इस्लामिया स्कूल से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मदरसे में लगभग 2 दर्जन शिक्षक काम करते हैं और यहाँ बायोमेट्रिक मशीनें भी लगाई हुई हैं, लेकिन इन सभी सुविधाओं के बावजूद अगर इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं तो ये साफ तौर पर निगरानी की कमी और सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है कि किस तरीके से लोग सरकारी पैसों का फायदा उठा रहे हैं। तकनीक होने के बावजूद अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भी माना है कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी पूरी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक सोन कुमार ने कहा है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति हर मदरसे में जरूरी है और समय समय पर इसकी जांच भी की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि जिला स्तर पर जो रिपोर्ट बनती है वो इन्हीं उपस्थितियों के रिकॉर्ड पर आधारित होती है और उसी के आधार पर वेतन यानी सैलरी दिया जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बाराबंकी मामले की गहराई से जांच होगी और अगर कोई गड़बड़ी सच में पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला सिर्फ बाराबंकी तक सीमित नहीं है। इससे पहले जौनपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां एक मदरसे के प्रबंधक के परिवार के लोगों के अंगूठों के निशान का इस्तेमाल करके फर्जी हाजिरी यानी फर्जी अटेंडेंस लगाई जा रही है। उस मामले की भी जांच अभी चल रही है और अधिकारियों को शक है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ 1 या 2 जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समस्या और भी ज्यादा जगहों पर गहरी होती जा रही है। इन घटनाओं से ये साफ होता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो कि पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए बनाया गया है वो खुद ही सवालों के घेरे में आ गया है। अगर सिस्टम में सही सुरक्षा नहीं होगी और उसे मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं जोड़ा जाएगा तो उसका दुरुपयोग होना तो तय है। ये सिर्फ एक तकनीक की समस्या नहीं है, बल्कि ये प्रशासन की लापरवाही है, निगरानी की कमी का भी मामला है। इन पूरे विवाद का असर सिर्फ एक मदरसे तक सीमित नहीं है, ये पूरे राज्य में चल रहा है और इस व्यवस्था पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जब सरकारी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है तो हर प्रक्रिया का साफ और सही होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर उस उपस्थिति में गड़बड़ी होगी तो इसका मतलब यह है कि पैसे का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। इससे न सिर्फ सरकार की छवि खराब होती है, बल्कि उन लोगों का भरोसा भी टूटता है जो इस सिस्टम पर निर्भर है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC का इस मामले में शामिल होना इस बात की और ज्यादा गंभीर बना देता है। जब कोई राष्ट्रीय संस्थान इस तरह के मामले में दखल देती है तो इसका मतलब ये है कि मामला सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं है, बल्कि बड़े चिंता का एक विषय है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच के बाद जो भी नतीजे सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर आरोप सही होते हैं तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जैसे निलंबन, पैसे की वसूली और दूसरे अनुशासनात्मक कार्रवाई। इस पूरे मुद्दे के बीच एक और मामला सामने आया जिसमें शमशुद हुला खान का नाम आया है। बताया गया है कि वो करीब 10 साल तक ब्रिटेन में रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मदरसे से लगातार सैलरी और भत्ते मिल रहे थे। इतना ही नहीं, उन्हें VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत भुगतान भी मिला है और बाद में पेंशन भी दी गई है, जबकि मदरसे की नीति में VRS का कोई प्रावधान है ही नहीं। ये पूरा मामला ETS की जांच में सामने आया था और इससे ये साफ हुआ कि नियमों का खुलकर उल्लंघन किया गया है। इसी तरह एक और मामला सामने आया था जिसमें कि एक मदरसा प्रशासक की बेटी जो दुबई में रह रही थी, उसने कुशीनगर के एक मदरसे में शिक्षक की नौकरी ली और फर्जी हाजिरी लगाकर 2 महीने तक वेतन लेती रही। जौनपुर के मजगांव में आब्र-ए-राहत मदरसे में भी बाबर कुरैशी के बेटे के अंगूठे के निशान का इस्तेमाल करके 4 शिक्षकों की नकली उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। इन सभी मामलों के सामने आने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के निदेशक ने जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के अधिकारियों ने भी माना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से लागू करना और उसकी निगरानी करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, जो कि फिलहाल हो नहीं रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पहले आदेश दिया था कि सभी मदरसों में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कई जगहों पर अभी भी सिर्फ कागजों में ही काम हो रहा है।
आज की स्थिति ये है कि फिंगरप्रिंट लेकर डेटा निकाला जाता है, उससे कागज पर प्रिंट किया जाता है और सरकार को भेज दिया जाता है। लेकिन अगर यही डेटा सही नहीं होगा तो पूरी प्रक्रिया ही बेकार हो जाती है। बाराबंकी और जौनपुर जैसे मामलों में ये साफ कर दिया है कि सिस्टम में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरा मामला सिर्फ एक घोटाले या गड़बड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है जिस पर लोगों का भरोसा टिका हुआ है। अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई और जरूरी सुधार नहीं किए गए तो ऐसी घटनाएं आगे भी सामने आती रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि तकनीक को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से लागू किया जाए और उसकी लगातार निगरानी की जाए, ताकि पारदर्शिता और ईमानदारी वास्तव में कायम रह सके। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जो आप राय रखते हैं वो जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।